से न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि उस पद पर काबिज है जिस पर पहुंचना सबके बस की बात नहीं। मिलिए उस बड़ी बेटी से। ये बड़ी बेटी कोई और नहीं बल्कि ये है स्मृति ईरानी। नमस्ते। आज मैं आपको वाजपेयी जी की एक सुंदर कविता सुनाती हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर थितकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती, बस थोड़ी सी हिम्मत और ढेर सारी कोशिश चाहिए। और इसी कोशिश के साथ मैं आगे बढ़ी। मैं पंजाबी पिता और आसमीय माता की मैं एक बेटी स्मृति ईरानी। बचपन में मैं बहुत अलग सी थी। स्कूल में चुपचाप एक कोने में बैठने वाली मैं एक लड़की थी। स्कूल में मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे क्योंकि मैं किसी के साथ बात ही नहीं करती थी। पारिवारिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मैंने स्कूल के बाद करस्पॉन्डेंस से ही बीकॉम किया और तभी 10वीं के बाद ही मैंने पैसा कमाना शुरू किया और उसके लिए मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग किया। उसी दरमियान किसी ने मुझे कहा, अरे स्मृति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तेरा कुछ नहीं होगा, तुम मुंबई जाओ, मुंबई जाके अपनी किस्मत आजमाओ। और मैं मुंबई आ गई। सारे रीति रिवाज रूढ़ियों को तोड़ के मैंने ग्लैमर वर्ल्ड में अपना कदम रखा। 1998 में मैंने मिस इंडिया का ऑडिशन दिया, फाइनल राउंड तक पहुंची, मगर मैं जीत नहीं पाई। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जेट एयरवेज में फ्लाइट अटेंडेंट के लिए भी मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कई सारे मॉडलिंग एजेंसियों ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। घर पैसे भेजने थे, इसलिए नौकरी करना ज़रूरी था। उसी वक्त मुझे मैकडॉनल्ड्स में एक वेट्रेस और क्लीनर का नौकरी मिली। मैंने वो की क्योंकि मेरा यही मानना है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। फिर साल 2000 में मैंने टीवी सीरियल में काम शुरू किया, लेकिन एक कलाकार के रूप में मेरी पहचान क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी से हुई। और उस तुलसी जिसको आप सब जानते हैं, घर घर में पहचानी जाती है, उसके भी ऑडिशन के लिए पहले मैं रिजेक्ट हुई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। फिर मुझे कई सारे फिल्म अवार्ड्स भी मिले और फिर 2003 में मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपना कदम रखा। ये राह भी कुछ उतनी आसान नहीं थी। तब से आज तक मैं हर मुश्किल को पार करते करते इस मुकाम तक पहुंची हूँ। आज मैं यूनियन टेक्सटाइल और वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर हूँ। मैं एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुकी हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, हे माता, हे जननी, तूने अपना कर्तव्य है बखूबी निभाया। इसीलिए तू ना थकेगी कभी, तू ना रुकेगी कभी, तू ना थकेगी कभी, तू ना रुकेगी कभी। तुझ में है वो क्षमता, तू कर बुलंद हौसला, तू कर बुलंद हौसला, तू कर बुलंद हौसला, तू कर बुलंद हौसला। क्या खूब कहा है स्मृति जी आपने। सच में आपकी जीवन गाथा सुन के हम धन्य हो गए। आपके संघर्ष के आगे तो आपका नसीब भी हार गया। धन्यवाद स्मृति जी। इनकी बातें सुन के मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की 4 पंक्तियाँ याद आई। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है,
चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न आखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं। मुझे पता है दोस्तों, आप सभी स्मृति जी की बातें सुन के इंस्पायर हुए होंगे। चलिए माहौल को कुछ हल्का करते हैं और देखते हैं एक छोटा सा एक्ट। देखिए डॉक्टर, डॉक्टर देखिए क्या हुआ। सॉरी मिस्टर शहा, तुमची वाईफ कोमामध्ये गेली आहे। काय कोमामध्ये? हो, एकंदरीत परिस्थिती गंभीर आहे हो। हो, अशी कशी कोमामध्ये जाऊ शकते ती? ती कधीच कोमामध्ये जाऊ शकत नाही। बघा हो डॉक्टर, तुम्ही एकदा बघा, परत एकदा बघा तिला। आता काही होऊ शकत नाही, कोमामध्ये डॉक्टर. गेले आहेत। अहो डॉक्टर, असं करू नका हो, बघा एकदा तिला बघा। होत नाही हो डॉक्टर, अहो डॉक्टर, असं केल्यावर कसं हो? पण मला माहिती हो, माझी बायको कोमात कधीच जाऊ शकत नाही। अहो मला माहिती, अशी कशी सरळ जाती कोमात ती? मला माहिती तिला कसं काढायचं बाहेर। एक युक्ती करते मी। मीनू, ए मीनू, मीनू, एशियन मॉलमध्ये 25% डिस्काउंट लागलाय बरं का। मीनू, ऐकली का? एशियन मॉलमध्ये 25% डिस्काउंट। बघा, पाहिलं का? अहो हे असंच बघा। मीनू, मीनू, ऐकली का? अगं बिग बाजारमध्ये 50% डिस्काउंट आहे। 50%। बघितलं का? बघितलं का? अगं मीनू, मीनू, अगं मॅक्समध्ये तर 100% डिस्काउंट आहे। 100% डिस्काउंट। काय? 100% डिस्काउंट? बघितलं का? अगं 100%। अहो चला लवकर। 100 म्हणजे एकावर एक फ्री ग। नाही नाही, चला आता लवकर जाऊ अगं पण आपण. तू कोमामध्ये होती ना। अहो कोमात काय, स्वर्गात गेली असते, तिथून सुद्धा परत आली असते त्या डिस्काउंट साठी। हे पहा, हे असं आत्ताच्या चला बायका लवकर, हो, चला. मला माहिती होतं माझी बायको अशी आहे. डिस्काउंट आहे, चला आपण मिळेल। चला चला। देखा दोस्तों आपने, हर स्त्री शॉपिंग के लिए कितनी उत्साहित रहती है, लेकिन दोस्तों ज़िंदगी इतनी आसान भी तो नहीं। यहाँ हर घड़ी हर वक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आगे मैं उस महिला को यहाँ आमंत्रित करने वाली हूँ जिनका जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा है। पर दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी काबिलियत पर विश्वास रखता है वो अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाता है, और इन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास था। तो चलिए मिलते हैं आज के ऐसे ही प्रतिभाशाली व्यक्ति से, प्रतिभावान महिला से, जिसका नाम है सुधा चंद्रन। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक बहुत ही खास शख्सियत की है, जिसे कि शायद आप सभी जानते होंगे, लेकिन उनकी कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये कहानी एक डांसर की है जिन्होंने अपना एक पैर खो दिया, लेकिन डांस ने एक बार फिर उन्हें एक नई जिंदगी दी। वह जिंदगी में कभी हार न मानने वाला जज्बा लेकर आगे बढ़ती रही और सबके लिए एक मिसाल बन गई। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करें, जिसकी नायिका है सुधा चंद्रन। आज आपके सामने खड़ी है एक यशस्वी नृत्यांगना सुधा चंद्रन। लेकिन मेरी जिंदगी का यह सफ़र इतना आसान नहीं था। मेरी ज़िंदगी में कई मुश्किलें आ गई, मुझे बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ी, लेकिन मेरी कड़ी मेहनत और तपस्या के बाद मुझे आखिर कामयाबी हासिल ही हुई।
मैं सिर्फ 3.5 साल की थी जब मैंने भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया और सिर्फ 8 साल की उम्र में मैंने मेरा पहला डांस शो प्रस्तुत किया। 16 साल की उम्र तक मैंने करीबन 75 प्रोग्राम्स दिए थे। बचपन से ही मुझे एक बड़ी डांसर बनने का बहुत बड़ा ख्वाब था। मेरा ये ख्वाब एक बड़ी डांसर बनना बहुत बहुत मुश्किल था। 16 साल की उम्र में मेरे साथ लेकिन सब ख्वाब थोड़े ही पूरे होते हैं। मैं सिर्फ 16 साल की थी जब मेरे साथ एक बस दुर्घटना हुई और उस एक्सीडेंट में मेरे पाँव को चोट आ गई और उस चोट की वजह से पाँव में गैंग्रीन हो गया और मुझे मेरा पाँव काटना पड़ा। लेकिन एक डांसर के लिए उसका पाँव कटवाना कितनी दुख की बात होती है ये तो आप समझ ही सकते हैं। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और मैं डिप्रेशन में चली गई। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेरा नहीं होता। मेरी अंधेरी जिंदगी में फिर से मुझे एक आशा की किरण दिखाई देने लगी। 2 साल के बाद मुझे जयपुर फुट बिठाया गया। उसके सहारे मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। लेकिन चलना तो फिर भी ठीक था, लेकिन डांस फिर भी मेरे लिए बहुत दूर की बात थी। लेकिन मेरे मन में फिर से उम्मीद जग गई और मैंने डांस प्रैक्टिस जारी रखी। लेकिन अब ये पहले जैसे आसान नहीं था। डांस प्रैक्टिस करते समय मुझे चोट आती थी, खून निकलता था और बहुत दर्द होता था। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था, सुधा तुझे अभी नहीं रुकना है, तुझे आगे ही बढ़ना है। और मेरे परिवार के सहयोग के साथ और मेरे आत्मविश्वास के साथ मैं आगे बढ़ने ही लगी। फिर मेरी जिंदगी में वो सुनहरा दिन आ गया जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। सेंट जेवियर्स कॉलेज में 1984 में मेरा पहला डांस शो आयोजित किया गया। मेरे मन में टेंशन था, क्या मैं शो कर पाऊंगी या नहीं, क्या मैं नाच पाऊंगी या नहीं। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम शुरू हो गया, डांस के लिए मेरे पैर ऐसे थिरकने लगे जैसे मेरे बेजान पाँव ने किसी ने जान डाल दी हो और मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया। पूरे 2 मिनट तक ऑडिटर में तालियों की गूंजती ही रही। वो दिन अभी तक मुझे याद है। कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं था कि इस डांसर का एक पाँव कटा हुआ है। उस दिन ऑडियंस में फिल्म सिटी के बहुत कलाकार, मीडिया के लोग और उसमें से एक थे फिल्म प्रोड्यूसर रामोजी राव। उन्होंने अपनी तमिल फिल्म मयूरी के लिए मुझे साइन कर लिया और उस फिल्म ने उस साल का बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिल गया और उसकी हिंदी एडिशन नाचे मयूरी तो सुपर हिट हो गई। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मुझे देश विदेश से डांस के लिए इनविटेशन आने लगे। मुझे कई भाषाओं में फिल्में मिलने लगी, कई भूमिकाओं के लिए तो मुझे अवार्ड भी मिल गया और कई रियलिटी शोज में मैंने जजिंग भी कर दिया है। इस तरह मैं अपाहिज होकर मेरा ख्वाब पूरा कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ख्वाब देखना जरूर चाहिए, लेकिन उसको पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। और हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी की जंग खुद लड़नी पड़ती है। और वो जो लोग हिम्मत से ये जंग लड़ते हैं, कामयाबी उनको ही हासिल होती है। इसीलिए हे नारी, आज मैं तुझको ये कहती हूँ, मुश्किलों से भागना आसान होता है। हर एक पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता दुनिया में, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसीलिए हे नारी, तू न थकेगी कभी, तू न रुकेगी कभी। तुझ में है वो क्षमता, तू कर बुलंद हौसला। तुझ में है वो क्षमता, तू कर बुलंद हौसला। क्या खूब कहा सुधा जी आपने। आपकी इस तपस्या को, इस लगन को तेजस्विनी का सलाम। धन्यवाद सुधा जी। इनके लिए मैं ज़रूर इतना कहूँगी,
ए नारी तुझसे मैं क्या कहूँ, तेरी तो हर बात निराली है। तू स्वयं खुद की शक्ति और तू स्वयं खुद का सम्मान है। अरे तू तो खुद ही अपनी भगवान है, तू तो खुद ही अपनी भगवान है। मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे। अरे कौन? नमस्कार, कौन है आप? मैं दीदी। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में ममता दीदी आई है। ममता दीदी बेटी, बड़ी ही मज़ा किया हो। मैं तुम्हारी दीदी, तुम्हारे पापा की दीदी, उनके पापा की दीदी, यानी इन शॉर्ट देश की दीदी हूँ, लता दीदी। ओह, लता दीदी आई है हमारे प्रोग्राम में। आइए दीदी आइए। पर आप यहाँ कैसे? जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, जहाँ महिलाएं होती है, वहाँ मैं पहुँच ही जाती हूँ। और एक बार मैं पहुँच गई तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती। और लेकिन आजकल क्या है ना बेटा, आजकल के जो गीत बन रहे हैं उसको लेके मैं थोड़ा चिंतित थी। क्यों दीदी, आजकल के गानों में ऐसा क्या है भला? आजकल के जो गाने हैं, ऐसे लगता है आजकल के जो गाने हैं वो मैंने पहले भी कहीं गाए हुए हैं, बहुत बार सुने हुए हैं। अब जैसे यही गाना देख लो। हाँ, चिटिया कलाइया वे, हो बेबी मेरी चिटिया कलाइया वे, चिटिया कलाइया वे, हो बेबी मेरी चिटिया कलाइया वे, मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे, मन जावे मैनू पिक्चर दिखा दे, अपना बना ले मोहे बाल माँ, गोरी है कलाइया, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया।